के अंदर वकील को कई समाप्त कर दिया है तो उसकी हालांकि हमारा तो मकसूद जो है वो सब है, हमारा मकसूद क्या है कि हमारा फर्ज है। इसी वजह से हमने ये बात मंजूर के अंदर इजहार करते हैं। इसी वजह से इबादत के अंदर इजहार आपको जवाब नहीं इसी तरीके से एक और जुल्म को देखो और तुम्हें से मिलकर जरा काम छोड़कर सुनो, अपने दिमाग की बत्तियां जलाओ। काम को समझने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कर इंसाफ और अदालत के सुतूनों पर कायम है तो ये बात है कि उसका हर फैसला भी इंसाफ पर होगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में यह फैसला सुनाया यानी मर्द को जो है औरतों पर हाकिम मुकर्रर किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसकी इल्लत भी बयान की। उसकी इल्लत ये है कि मर्दों ने अपने माल को उन पर खर्च किया है और ये भी बताया कि हमने बात को बात पर फजीलत दी और ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं, ये अल्लाह का फज़्ल है, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अता करते हैं। और औरत को तलाक का हक ना देना, इसकी वजह यह है कि औरत मर्द के मुकाबले में नाक़िसुल अक़्ल है और उसके अंदर तहम्मुल का मात्रा बहुत ज़्यादा कम है मर्द के मुकाबले में। और दूसरी बात यह है कि कुदरती तौर पर मर्द के मुकाबले में औरत सरीउल इंफिआल है, जज्बात से मगलूब होकर जल्द फैसला कर लेना उसकी फितरत है। अगर औरत को हक दे दिया जाता, अगर तलाक का औरत को हक दे दिया जाता तो न जाने दिन रात कितनी तलाक़ें होती जो कि शरीयत के नज़दीक भी मक़बूल है। ये शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है और शरीयत ने इसके मुकाबले में मर्द को इसका हक दिया जो कि बर्दाश्त, जो कि क़ुव्वत बर्दाश्त, तहम्मुल और तदब्बुर का मालिक है। यानी मर्द को शरीयत ने तलाक का पावर देकर इस बात को साबित कर दिया कि उसके अंदर तहम्मुल और तदब्बुर यानी असल जो है मर्जी इसके लायक है। ऐसी बात भी नहीं कि तलाक का हक शरीयत ने औरत से छीन कर उसको इसी तरह जालिम मर्द के पास रहने पर मजबूर कर दिया। ऐसी बात नहीं कि औरत को भी शरीयत ने हुकूक किए हैं, उसके भी मर्द से निकलने के बहुत सारे रास्ते बताए जिसको हम मस्के निकाह और तलाक के जरिए याद करते हैं, जैसा कि हमारे भाई ने हमारे साथ बताया। दरअसल बात ये है कि मोदी जी ने ये जो 2.5 साल की नाकामी को छुपाने के लिए तलाक का इशू उठाया है। आप
नीचे करो। उसका बिस्तर भी संभालेगी, उसके बाद अगर उस औरत को तलाक दे देता है तो वो जो निकाह कर सकती है, वो भी इज्जत गुजारने के बाद। ये जुर्म वाले जुर्म में क्या है? कभी तो हो सकता था कि 3 तलाक के बाद इज्जत से खाली होकर वो धोखेबाज से निकाह करवाएगी, अलग करवाने की क्या जरूरत है? ये बड़े साहब सुनिए, आपका इतिहास आपको के लिए जवाब दिए जाते हैं। अल्लाह ने अपने छोड़ने की सजा में जो अगर आपसे आपको देने की लड़ाई से जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि औरत की जाने के बाद शौहर से शादी करेगा तो निकाह एक आजाद ये हुआ चालू, और लोगों के दिलों में ये चालू हुआ क्या? इससे अल्लाह ने औरत को ये नियामत नहीं नहीं, ये देखो जुम्मा नमाज के दौरान से बड़ा देर की जाती है। बंद हो गया। कई लोग का बहुत औरतों को अदालत के स्विच वाली नीचे आई नहीं। तो हम कहते हैं कि हम सब का बड़े मतलब तक सुनेगा। ये तो उस वक्त में होता है जब शरीयत इस्लामिया आपको बगैर निकाह के दूसरे मर्द के साथ निकाह और वजू का हुक्म देगी, जबकि शरीयत इस्लामिया को निकाह करने के बाद किसी और शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने जाती शौहर के साथ, जिसकी आपने रस्मती के साथ निकाह किया है। अगर और अपने शौहर के साथ सोना इस मतलब को मालूम नहीं है। और एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि तमाम मसाइल कि अदालत के मफहूम न समझो। हकीकत में अदालत का मफहूम ये है कि जिस शौहर ने कोई तलाक देती है अपनी औरत उस शौहर पर हमेशा उसके लिए हराम होती है। अब इस औरत के अलग होने की सिर्फ एक ही सूरत है कि वो किसी और मर्द के साथ निकाह करे और इस शौहर के पास आ सकती है। लेकिन आप जैसे यहाँ पर आप जैसे कम लोगों को ये एतराज हो गया है कि निकाह की कोई बात आप देखी जाए। ऐसे बहुत सी जगह पर निकाह करवाए जाते हैं, ऐसे शब्दों पर अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइट आई है। लिहाजा इस्लाम क्यों इजाजत नहीं है? तलाक के मामले में और निकाह के बाद में औरत की हमेशा इख्तियारात होती है और चाहे पहले शौहर से शादी कर ले या चाहे तो दूसरे शौहर से शादी करे या चाहे तो बिल्कुल शादी न करे। और ये भी जरूरी है कि दूसरा शौहर वक्त को जिमा के बाद उसको तलाक भी दे दे। और ये भी जरूरी है कि उसके बाद पहले शौहर के पास जाए, ये कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। लिहाजा औरत पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं है, बल्कि कायदे रखा है। अगर आपने कोई जुल्म समझा है तो ये आपकी एक नतीजा है। हजरत दिन बड़े साहब सुनिए, आपकी जाहिरी आपके अमल जब जाहिरी होने से ऐसा मालूम होता था और हमारे दिन के अंदर आपका खूब कार्य हो गया था, लेकिन आपको सुबह से मालूम हुआ कि आपके नजदीक जुल्म और आपका कोई गलती नहीं है। तो आप दुनिया के दूसरे मजाने को अल्लाह के दाखिल और बाहरी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं? तो आप भी से एक बता मदारिस इस्लामिया की तालीम हासिल कीजिए ताकि आप अपने आने वाले अहलिया मुहर्रमा को तलाक के मसाइल पर देखिए जनाब अब्दुल्ला साहब, आप होश के लाभों लीजिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ये बात कहना हम जरूरी समझते हैं कि जब आप बुरा को ये कहते हैं कि इस्लाम की तलाक को नापसंद करता है, उसकी पर्सनल और क्यों नहीं कराते? जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, सूडान, इजिप्ट वगैरह 21 हमारी जिनमें 3 तलाक पर बेकरार दी गई थी, तो मुस्लिम पर्सन लोग 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सन लोग 3 तलाक की बुनियाद नहीं देकर समाज में औरतों का इस्तेमाल करने की छूट क्यों दे रहा? 3 तलाक पर बैन क्यों नहीं लगा? आपके पास इसका जवाब है? ये बनारसी यात्री साहब, आपने भी जो एक क्वेश्चन किया कि मुस्लिम पर्सन का वोट 3 तलाक की खुली छूट देकर औरतों का इस्तेमाल करता है। ये दरअसल हकीकत इसकी ये है कि मुस्लिम पर्सन का वोट पर एक बहुत बड़ा हिसाब बात समझ आ रही है। जब इस्लाम की 3 तलाक को ममनू करार देता है तो बड़ा कोई मुसलमान और इस्लाम का तर्जमा 3 तलाक की खुली छूट कैसे दे सकता है? बल्कि 3 तलाक को कुतुबे निकाह में रग़बतुल मबाहात और तलाक़ बिदात से ताबीर किया, नीज उसके मुर्तकी को गुनहगार ठहराया। 3 तलाक के बाद में इस्लाम का कानून भी है और उसके तर्जुमा भी यही होते हैं, लेकिन कोई इसकी
इसको गुजरने वाला पहाड़ आ जाएगा और इसका वहां से गुजरना साफ हो जाएगा। बस दियाई इसी तरीके से मेरी बात आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज तलाक देता है तो इसमें कानून को कसूरवार नहीं लगाना जा सकता, लेकिन तीन तलाक देने के लेकर कोई आदमी की तलाक दे देता है तो उसकी तीन तलाक वाकई हो जाएगी, नाफिज हो जाएगी। मेरी एक लाइसेंस आपके बेटे में डाउनलोड हो रही हो देखो जहाँ तक हमने सुना है खबरों के नाम से और जहाँ तक मैंने स्टोरी की है कुरान और सुन्नत की, हम भी कुरान को पढ़ते हैं, अहादीस में मुताला करते हैं, हम भी ऐसे यहाँ पर बैठे नहीं। तो हमको ये लिखा है कुरान और सुन्नत में उसका कोई सबूत नहीं है। इसी आप दुनिया लोगों की मंजर डालें, आपके अहतराज से ऐसा लगता है कि आपकी सुबह में बात करके दिखाई अगर आप कहें तो ये अकेले अखबार से तलाक को साबित करके दिखाएं ना, हम इसी के हर पेशा गुनाह नंबर के खालिस शायद एक कदम उसका ये क्या हो समझ नहीं आया उससे भी उसकी बातें नहीं पड़ी कुरान के अंदर अल्लाह ने बात कहा है हमारा सवाल इस आयत में देखो या आप भाई तलाक से पहले क्या करोगे तो मशवरा हो जाएगा। अब तलाक का मामला इस आयत के अंदर बात करता है कि जो तलाक का तस्वीर हम तलाक देना जोड़ना है और अभी इसके बाद बताएंगे अभी कल होगा तलाक का नहीं होगा इससे तलाक का तस्वीर होना है। उसके बाद मैं बात करूं और मैं आपको सवाल ऐसे हादिस नकल कर सकता हूं कि जो तलाक के सभी सहाबा से नहीं याद रखना है मैं करेंगे तो समझ पड़ेगा इंग्लिश में उसने हमारा क्या कसूर समझ में नहीं आता तो फिर यहाँ कानून सवाल का कोई मतलब नहीं। आपको ईमान से साबित करके दिखाओ कि ईमान विश्वास राजी और बात ले जाए फिर बजू जा पति जा ए तू जा जल्दी लेन जा हमने बेसिट दोनों सवाल की बात मसले की सुनवाई से पहले मैदान में आकर अल्लामा रिजवान साहब धीरे धीरे आपके सामने इस्लामी मामलात वाज़ेह करने के लिए दावत देता हूँ तो तशरीफ लाएं। अल्लामा रिजवान साहब धीरे धीरे हमें पूरा
निकाह की हैसियत को आम मामलात और अमदाद की तरह है, जैसा कि बेरोजगार के मामलात होते हैं, और दूसरी हैसियत सुन्नत और इबादत की है। इसलिए निकाह की मुनाफी होने के लिए कुछ ऐसी शराइत जरूरी है जो आम मामलात बेरोजगार में नहीं होते हैं, जैसा कि शहादत शामिल है। हज़रात, निकाह की इस्लामी हकीकत मालूम होने के बाद तलाक को समझिए। तलाक का हासिल निकाह को फस्ख करना है। जिस तरह शरीयत में निकाह के मामले और मामले को एक इबादत की हैसियत देकर आम मामलात से मुमताज कर दिया है, जो आज छोड़ी जी इसी तरह इस मामले में आम मामलात की तरह आजाद नहीं होता है कि जब चाहे जिस तरह चाहे इस मामले को फस्ख करे और दूसरे से मामला करे, बल्कि इसके लिए हकीमाना कानून बनाना है। मुकर्रम सामने इस्लामी तालीमात का असलूब ये है कि निकाह का मामला और मुआहदा अमल के लिए हो, उसको तोड़ने और खत्म करने की कभी मतलब नहीं होता, क्योंकि इस मामले की मुकद्दर का असर सिर्फ हत्या नहीं पर नहीं होता, बल्कि नस्ल और औलाद की तबाही और बर्बादी और बाद होगा खानदानों और कबाइल में फसाद की नमक पहुंचती है और पूरा माशरा बुरी तरह इससे मुतासिर होता है, इससे मुतासिर हो जाता है। इसलिए असबाब के खिलाफ इस मामले को तोड़ने का सबब बनती है। कुरान और सुन्नत इन तमाम असबाब को राज से हटाने का बड़ा इंतजाम करती है। ज़रूरी की हर मामले और हर बात के लिए हिदायत कुरान और सुन्नत में मौजूद है। फुर्सत का हासिल ये है कि रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तक़बिल होता चला जाए, टूट नहीं पाए। नामुआफ़क़त की सूरत में अव्वल तो इक़रार और तस्दीक़ से काम लिया जाए, उसके बाद हम दूसरी को अमल करना, फिर इसके बाद अगर मामला नहीं मिलता है तो ज़रूरत होगी, फिर इसके बाद भी काम न करे तो हक़-अमल मुकम्मली और हक़-अमल मुकम्मलियत का फैसला सुनो। ऐसी सूरत पेश आती है इस्लाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती है और ताल्लुक़ की निकाह के मतलूबा समारात जो सुकून में जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद हमें ईमान की तरीक़ों पर उसी को अज़वाज और तस्वीर देगा। हासिल होने के बजाय तकलीफ का आपस में मिलकर रहना अज़ाब बन जाता है। ऐसी सूरत हाल में ज़िवाजी ताल्लुक़ का खत्म कर देना ही तकलीफ की रियायत और इस्लाम का जरिया बन जाता है। इसी शरीयत इस्लाम ने दूसरे मज़ाहिब की तरह ये भी नहीं किया कि रिश्ते ज़िना और हाल में फस्ख नहीं है, बल्कि तलाक और फस्ख मिलना का कानून बनाया। तलाक का इख्तियार उसी मर्द को दिया जिसमें आवेदन फिक्र तदब्बुर और तहम्मुल का मामला औरत से जायज़ होता है। औरत के हाथों में इख्तियार नहीं दिया ताकि वक्ती तासुरात से महफूज हो जाना जो औरत में मर्द की बनिस्बत ज़्यादा है वो तलाक का सबब नहीं हो, लेकिन औरतों को
काजी शरीफ के पास अदालत में जाए और अपना मामला पेश करके और शिकायत का सबूत देकर तलाक हासिल करे, यानी कि तलाक को फस्ख करवा दे। मर्द को इसका हुक्म भी दे दिया कि उसको बिल्कुल तलाक का इख्तियार दिया, लेकिन साथ में ये भी करना दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे महत्वपूर्ण सवाल चीजों में जो है वो तलाक है। और मजबूर दूसरी पाबंदी लगाई कि हालत में बड़े नजर में या वकील और बीमारी नौजवानों से समान नहीं है। हजरत ये तमाम अहकामात कुरान और सुन्नत से साबित है। अगर कोई अभी इन पर एतराज़ात करता है तो ये उसकी नावाफिकी की दलील है। बाकी बस आप हजरात से किया है क्योंकि उनकी वो ज़्यादा हो गई है। 70 साल आदमी कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रखता है। यहाँ आपसे हजरात से बात है कि मेरे लिए दुआ करते हैं। ये मौलाना थोड़ा आया अच्छा, ये इसमें अच्छी बात वरना तो मौलाना तो ऐसे उसके लिए उर्दू फारसी की अरबी के दर्जात मुकम्मल करने पड़ते हैं, उसके बाद इस कोर्स को पहुंचना पड़ता है। असल बात ये है कि आप लोगों ने बहनों में बैलेंस भरा हुआ था। इस बात की बात में बहुत खुशी हुई कि हम लगा क्या मेरे मसाइल भी हल करना नहीं आता है तो बैलेंस भी दूर करना। मुबश्शिर साहब आप अपनी किसी कहती है कि अपने घर में जो आप करते हैं उसको उठाए, दूसरों की फिक्र न करें, ये गलत बात है। आप ये पर्सनल नहीं, इसमें तलाक का मसला चल रहा है और आप दाग पर जाए, आपको दाग पर नहीं जाना, ये गलत है। अल्लाह धीरे तब्दील के बाद हमने फैसले की शुरुआत के लिए आगे को लाओ जो फैसला गुज़श्ता कुछ महीनों से गवर्नमेंट और दूसरे कुछ संगठन के लोग इस्लाम के इस हुक्म के अगेंस्ट आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अभी हमने स्पीकर ऑफ इस्लाम जनाब मौलाना आलिम इरफान साहब से इस्लाम में डिवोर्स के कॉन्सेप्ट और उससे मुताबिक इस्लामी तालीमात का सुना और तलाक के स्टेप भी मालूम हुए कि तलाक बिल्कुल लास्ट स्टेज में की जाती है, जिसके बाद ऐसा मालूम होता है कि हकीकतन इस्लाम का ये हुक्म गैर जानिबदाराना और मबनी पर इंसाफ है। इसके जरिए इनफैक्ट मर्द को सजा देना और औरतों की वैल्यूज को बढ़ाना मकसूद है। लिहाजा तमाम प्रूफ और दलाइल की रोशनी में ये डिबेट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दीगर उमूर की तरह इस अमल में भी इस तरह इंटरफेयर करना किसी तरह की इंटरफेयर करने की कोशिश न की जाए, बल्कि इस बात में मुस्लिम को अपने मजहब के मुताबिक पूरी फ्रीडम के साथ फैसले का इख्तियार दिया जाए। जैसा कि आप अंदाज ने देखा कि नाटक
करना होगा। इसी ग्रामीण नागरिक की हस्तक्षेप का वरना हम इस्लाम के कानून को मानते हैं और उसके सामने उसके हुक्म के सामने सरे तस्दीक कम करते हैं और हम उसका मैं अपनी जाने से और अपने दीन के तमाम साथियों की जाने से फरार जाहिर करता हूँ और मैं इस्लाम में कानून को दुरुस्त मानता हूँ और उसी में इंसानियत का हक और हर एक के हुक्म की पासदारी का एहतराम करता हूँ। सलाम।
محترم معزز سامعین کرام، بارگاہ الہی میں ہم سبھی سرکار کا شکر ہے کہ ہمارے انجمن مظہر البیان کا سالانہ مسابقتی تقریبی پروگرام دیکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے باقاعدہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ مسابقتی پروگرام کل 3 پر دلچسپ مطالعے پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک طرف گزشتہ روز آپ اپنی کتاب کو پہنچ چکی تھی، اور آج اسی کی دوسری طرف جو بدلاؤ کے نام سے موجود تھی وہ بھی موجود ہوئی۔ آپ کی توجہات حاضرین کی دلچسپی کے بغیر بڑے سکون اور اطمینان اور آس کے اہتمام کو پہنچی۔ طلبا نے اپنی صلاحیتوں کا بہترین اسلوب میں مظاہرہ کرایا اور ساتھ ہی ایک فعال عنوان بنا کے بنا کر اس عنوان سے مطالبہ اور مناقشہ بھی پیش ہوا۔ بھارت اس پیش کیے مطالبے اور طلبا کی صلاحیتوں سے بات کا کبھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ طلبا انشاءاللہ اپنے مستقبل میں کسی حکومت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کے لیے تیار رہیں گے۔ بہرحال اپنے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے درمیان معزز مہمان موجود ہیں، آئیے وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے تاثرات پر مطلع ہوں۔ ہم سب سے پہلے ہم بڑے احترام سے دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا محمد عاصف صاحب دعوت کو موصوف تشریف لائے اور اپنی ٹیم کی مثالیں سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بدلتے ہیں ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اس قدر احترام کے قابل لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نہ میں کا ذکر نہ دنیا کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ دنیا کی بات کرتے ہیں، ہم پہلے دین میں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر سے ہے رشتے شان مدینہ، یہی تو ہے رشتے حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے اس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے دین۔ واجب الاحترام علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، بندہ اس سے نہیں تھا، 20 سال کا نمک چھوڑ رہا ہے۔
हमारे साथी गुलाम और उलमाए निज़ाम की कुर्बानियों को भी यहाँ कबूल फरमाएं। असातिज़ा के दरमियान बात करना बड़ी सुन्नत और बेहतरी, लेकिन इस दरबार नवाजी और खुदनवाजी पर बंदा शुक्रगुजार है कि अपने मादर इल्मी और मादर तदरीस में अपने अजीज साथियों के दरमियान कुछ कहने की सादत मुयस्सर है। दुआ फरमा दीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस मजीद को इखलास के साथ सही और हक बातें कहने की तौफीक अता फरमाए और हम परिवार को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बंदे ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की तुम अवरत्न किताब अजीज तलवा और दोस्तों सबसे पहले अपने मकाम और मर्तबे को पहचाने, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं कि हमने किताब का वारिस बनाया, कुरान मजीद का वारिस बनाया, ये निस्बत अता फरमाई, ये निस्बत उन लोगों को अता फरमाई अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमारे बंदों में से जिनको हमने चुना। इस फ़क़ीना का लफ्ज़ तवज्जो फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफ़ात में एक लफ्ज़ है मुस्तफ़ा। इस्तिफ़ा के माना चुनना नहीं, इस्तिफ़ा के माना चुन कर चुनना, इसको कहा जाता है इस्तिफ़ा। हम आखिरी किताब अल्लाह का हमारा इज्जत फरमाए इस्तिफ़ा फरमाए, यानी कमोबेश 18,000 मखलूक़ात में से हमें इंसान बनाया। नंबर 1, नंबर 2, तमाम इंसानों में अल्लाह अपनी इज्जत में हमें ईमान वाला बनाया। नंबर 3, तमाम ईमान वालों में अल्लाह अज़्ज़वजल ने हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम को नुमाइंदी बनाया और उसी को कुरान मजीद ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आने से लेकर क़यामत तक हर ईमान वाला इस मेरे उम्मत में शामिल है, लेकिन आखिरी फजीलत को अता फरमाई इस मौके नाम में इबादत में नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद दिलाए खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमह। इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया और इस फक़ीना चुन कर जो आखिरी इत्तिफाक़ फरमाया वो ये फरमाया हम सबको अपनी इज्जत में हामिल किताबुल्लाह और इस्लाम कुरान मजीद में से हमारा शुमार फरमाया कि इसको हमारा फरमाया इस फक़ीना में लिखाया। ये हमारा मकाम और मर्तबा और जानते हैं कि इसका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ज्यादा होती हैं। हम तलबा के दारुल उलूम पढ़ने के लिए आ गए और हमने जिंदगियों से वाबस्तगी का इरादा कर लिया, तो अब हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1 अल-अफ़्ज़ बिल-इल्म को लेना, नंबर 2 उसके मुताबिक अमल करना, नंबर 3 जो इल्म हमने लिया है उसको आलम में और पूरी दुनिया में पहुंचाने की फिक्र करना नशो इशार की जिम्मेदारी। ये 3 चीजें। नंबर 1 जो हम लोग में आ गए अल-अफ़्ज़ बिल-इल्म, इस इल्म को लेना और इस इल्म को लेने में 3 बातें हैं। नंबर 1 जब उस्ताद का दर्स हो रहा है, इस्तिमा, इंसाफ, चुप रहना, गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, खामोश होकर सुनना। ये दूसरा और तीसरे नंबर पर उसकी हिफाजत और सियानत, उस इल्म को महफूज रखना। ये मदरसे के अंदर हुए हमारी जिम्मेदारी है। अब अल-अफ़्ज़ बिल-इल्म होगा नंबर 2 पर उसके मुताबिक अमल करना और नंबर 3 पर उस इल्म की नशर व इशाअत, उसको सारे अमल में फैलाना और उसको फैलाने के 2 जरिए हैं कलम और ज़ुबान। किताबत और किताबत ये 2 जो है एक जरिया है दुनिया में दीन और इस्लाम को पहुंचाने का। इस वक्त दुनिया में जो मीडिया काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी भी किस्म का मीडिया हो, तमाम पर मीडिया जो है किताबत के दायरे में आते हैं। हमें अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए उजागर करने के लिए जहाँ तहरीर में मदद और सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। आप अपने सरकार की शुक्रगुजार हैं। ये सरकार
सजावट पर है और इसकी शरीर में बंदे के टुकड़े में आयत पड़ी वहाँ अवसरमा में रसूल ईला इंसान कौम हमारा इज्जत है नबी को अपनी और अपनी जुबान के ऊपर मिला कलम देकर फरमाया नहीं जुबान देकर मिला और नबी ने अपनी किताबत और अपनी दावत बदलिए किताबत पेश करवाई। नंबर 2 दूसरी दलील ये है नबी करीम अलैहिस्सलाम सरकार ने किताब करवाया है आप की इशात में तकरीरात नहीं है। नंबर 3 सरजमी भारत में तकरीर को बहुत बात है सरजमी भारत में किताबत भी चलती थी और भारत अपने आप को अलग और सारी दुनिया को अजब इसी इंसान और कलावत इंसानी की बुनियाद पर कहा करते हैं। इससे भी साबित हुआ कि इंसान की अहमियत है। चौथी दलील हजरत अब्दुस्तानी अपने अल्फाज का तहरीर हमारा है कि जब किताब और किताब दोनों एक मैदान में हो तो मैं कहूँगा अगर फरमाते तो मैं कहूँगा कि किताब के मुकाबले में ज्यादा अल्फाज जो भी है कि नहीं किताब ज्यादा अल्फाज आज इस तरह में एक रात पर एक प्रोग्राम पेश किया हमने अपने जमाने में इसी तरह किताबत और किताबत के मुआवजे पर एक प्रोग्राम है असा इलाम के प्रोग्राम में उनकी तवज्जुहात के सिलसिले बहरहाल जो हजरात किताबत को तरजीह देते हैं उनके पास एक जुमला है कि अल किताब के अल उससे कि तरजीह को सुनते तहरीर में आने के बाद महफूज हो जाता है उससे ज्यादा होने का हमेशा नहीं होता है और जो बोला गया वो तो महफूज है लेकिन अपनी बात मानी होगी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अपनी बात आगे बदल नहीं है एक्सेप्ट नहीं हो सकती है इसलिए कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जितनी बात किताबत के जरिए चाहे उसको रिकॉर्ड करके चाहे इंटरनेट के माध्यम से चाहे और किसी माध्यम से और हवाले से दुनिया में जो जुबान के जरिए पैगाम पहुंच रहा है किताबत के जरिए इतना नहीं पहुंच रहा है तो इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में और टेक्नोलॉजी के दौर में हर किताबों को देखने को किताबों से शुरू वाला किताब अब माना होगा आउट ऑफ प्लेस हो चुका है तो इंसान की उम्र में किताबत की अपनी अहमियत है किताबत के हवाले से छह बातों की तरफ तवज्जो दिलाना है। नंबर 1 हदीस को चाहिए कि वो इखलास नीयत को पेश नजर रखे और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह ईमान वाले के हर चीज में नबी करीम अलैहिस्सलाम नमूना और सैंपल है। आप अलैहिस्सलाम खतीब उम्मत है तो आप अलैहिस्सलाम की किताबत की क्या सिफात है वो सिफात खतीब को पैदा करने की जरूरत है। नंबर 1 इखलास नीयत। नंबर 2 इल्म वसील और वासिल हमारी तफसीलात इतनी मजबूत और ठोस हो जाए सलाहियत इतनी मजबूत हो जाए कि जिस उन्वान पर हमें बोलने के लिए कहा जाए हमारी सलाहियत और मुताबिक के बलबूते पर हम पैगाम दुनिया के सामने पेश कर सके। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबी करीम और आखिरी नबी करीम अलैहिस्सलाम का अव्वलीन और आखिरी तालीम दिया गया पता नहीं चला कि नबी के जवानी में से और टेक्नोलॉजी और वाकई और तफसीलात की मजबूत हरकत जरूरी। तीसरी चीज जिसकी जरूरत है खतीब के लिए वो है क़यादत इंसानी माफी ज़मीन को पुरजोश अंदाज में और इस अंदाज में उलमा के सामने वाले को बात महफूज कर सके एक्सप्लेन कर सके उसके दिलो दिमाग में उस बात को उतार सके। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा अपनी बात की साथ में बोल पाता है कि जमीन आदमी का क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम को लुकलक जैसा था ऐसे के तरीके में नहीं था तफसील बयान में उसका अवतार मौजूद है लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तरतीब को देते जिस तरह के मिसाल और फसाहत की जरूरत है उस बुनियाद पर परवाने वो अपनी मालूम वो मेरी बात नहीं कर सकता हूँ मेरे पास भी जुबान है फसाहत का कुछ हिस्सा मेरे पास भी है लेकिन मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसाहत करते हैं या अल्लाह आप हमको नहीं बना दीजिए बताइए बना नबी के नामी करने के लिए और उम्मत को सही पैगाम देने के लिए
जीवन की मेहनत इसी तरह किसानी के जौहर को उभारने के लिए अल्लाह से महान इंसान तालीम ये हमारे परिवार तालीम है और ये जीवन का प्लेटफॉर्म और ये कृषि का प्लेटफॉर्म उन कामों को उभारने का उनको दिखाने का और उनको बनाने का बहुत सा प्लेटफॉर्म जरिया है। अल्लाह इस जीवन की हमें मदद करने की तौफीक अता फरमाए और इसमें खूब मेहनत से हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। तो एक में इलाज नहीं है, एक में वसीम तलाक इंसान और चौथी चीज जिसकी जरूरत है सोचे उम्मत का नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफत हमने पा ली शहादत की रिवायत नबी करीम अलैहिस्सलाम जाहिर की है लाला का आपको नफ्स आप की करने को करवाए उम्मत के अपने आप को इतना बुलाने आप अपनी जान को हवाला करवा देंगे बहुत सुनना और बहुत कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ को देखिए तो पता चला कि कामयाब करने के लिए सोचे बहुत जरूरी है। मेरा सुबह की नमाज जान सोच दिल्ली में वक्त के सफर करने का नमाज पढ़ने एक शायद कहता है अल्फाज को ताकीद से रखते हैं तलफ़ुज़ से नहीं अल्फाज को ताकीद से रखते हैं तलफ़ुज़ से नहीं ऐसे आज की आदत के इस्तेमाल तो छोटी चीज जिसकी जरूरत है वो सोचे जरूर है और आदमी की जिसकी जरूरत है वो है हिम्मत जौहर और खुद को बयान में आना। हम बात कहने में किसी का खौफ न करना ये हिम्मत का मुजाहरा ये नबी अलैहिस्सलाम को समाज से मिलता है। जो नजर को कहा गया कि लोगों को जानना है उम्मत का बयान कर दो तो नबी अलैहिस्सलाम को सलाम ये बात सोच सकते थे हजरत के कहने की बात आ सकती थी कि बरसों का अपना करना है और जितना आगा है वो वही वालों पर मेहनत करना है इतना सोच तरीन काम है कि इतनी बड़ी और उनका अकीदा उनकी सोच उनकी ये सब चीजों को रहना कोई आसान काम नहीं था लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर मैदान में तशरीफ लाए पता नहीं चला कि ये कामयाब तकलीफ बनने के लिए हिम्मत और इस्तेलाल और का इस जमर को पूरा करने की जरूरत है। खाजा तारीख में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की फरमानी चाहिए तरमीम के बारे में तो बात हमारा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये इस्लाम अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चार काम रखने के तो भी अपने फर्ज सभी को नहीं छोड़ेगा और कभी और उम्मत को जवाब बताने का छोड़ेगा और वो उसको जरूर भी जरूर डालेगा। ये हिम्मत और इस्तेलाल नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हमें मिलता है। ये और बात है इसकी किताबों से मुताबिक कि जब हमारा कभी मन पर आए 100 मिनटों से नहीं आए आवाज का वॉल्यूम कब कितना रखना। हमारे शेख साहब शेख नूर साहब जौनपुरी नाम पढ़ता था हमारा बुखारी के साथ ये इबारत पढ़ता था तो उसकी आवाज बड़ी भारी और मोटी तो हजरत नजराने ज़राफ़त के इमाम फरमाते थे कि कोई बांस बजा रहा है कोई बांसुरी बजा रहा है। शायद देखो दुनिया में इतना मौजूदा के तौर पर बात आ गई मुझे दूसरी बात पता चली कि हजरत से जुम्मा के लिए इरशाद फरमाते थे क्या पढ़ेंगे बस मज़मून होता है कुछ मज़मून तो होता है क्या पढ़ेंगे बस कुछ मज़मून होता है मज़मून तो होता है तो उम्मत की बात देखी जाती है कि जब हमारा मुसाफिर मार्ग पर आता है वो ये चाहता है इतना सुझाव और बस स्टेज पर चढ़ना और ऐसा अपनी दुनिया जोश को बताने को बस मुंतहिल मजबूर हो जाए काम नंबर देने पर और उसकी दुनिया पर वो अपना पूरा मार्ग देकर फंसा देता है और उसकी वजह से गुस्सा होता है कुछ मजबूर नहीं हो रहा है महसूस हो रहा है कुछ बोल रहा है लेकिन क्या हो रहा है वही पता चल रहा है। तो कामयाब की दौड़ से दौड़ देती है और उसके साथ साथ मार्ग के सिस्टम वालों का आमन की जरूरत है कि मार्ग को कितना दूर रखना है कितना नजदीक रखना है मुंह से कितना अंदर लाना है कि बात मजबूर भी हो रहा है और उसके साथ साथ मामूल भी हो। इसी तरह खिताब के बारे में बात याद रखनी चाहिए कि आदमी ये मत सोचे कि मेरे को आगे से बोला हूँ या मैं
لما تقولون ما لا تفعلون کے ذریعے حضرت بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات ارشاد کرا کہ وارث کو بے عمل کو وارث نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ کہ وارث کو بے عمل نہیں رہنا چاہیے، کسی بے عمل کو وارث کی اجازت نہیں ہے، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ کہ جو وارث کر رہا ہے، امت کو پیغام دے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیان کو دور۔ اور ایک جملہ ہمیں جو لگتا ہے فارسی سے کہ استاد کے پنر بیدار آج سننے والے دودھ شادی کر رہے ہیں، سونا پر سننے کو کب بیدار کر سکتا، آسانی سے کر سکتا ہے، کسی کو نیند میں لات مارنے کی عادت ہو وہ بڑے والے کو لات مار کے اٹھا سکتا ہے، تو جنہیں دودھ شادی ہو گیا تو ہم کیوں ایسا کمپنی کا شکار ہو اور یہ آسانی کر رہا ہے۔ اس نعمت کو توڑ کر میں عمل ہوں تو امت کو کیا بات ہو آؤں گا تو وہ امت کو کبھی پیغام نہ ہو پائے گا اور نہ کہیں نیکی کا عمل نہیں ہو پائے گا۔ اپنی اطلاع اپنے عمل کے وجہ سے امت کو پیغام دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اپنے اندر اس عمل کی کمی دیکھتا ہوں، اسی عمل پر امت کو واضح کرتا ہوں تاکہ میرے معاملے میں خلیل کی مثال قبیل کی طرح، خلیل کی مثال قبیل کی طرح، قبیل کامیاب قبیل وہ ہے جس میں تین صفات، کامیاب قبیل وہ ہے جس میں تین صفات ہو۔ نمبر ایک ہمدردی مریض، جب تک مریض کی ہمدردی نہیں ہوتی وہ صحیح طریقے سے علاج نہیں کر پائے گا۔ آپ ہسپتال میں قتل خانے کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمدردی مریض کا عنصر قتل ہے، بس وہ بزنس بنا لیا گیا تو آپ کے یہی ہسپتال قتل خانے ہو چکے۔ تو نمبر ایک ہمدردی مریض، نمبر دو تشخیص مرض، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو بیماری کیا ہے وہ تو صحیح ہو جائے، تشخیص مرض جتنی اچھی ہوگی، تیسرا مرحلہ تجویز دوا، اور اس کو دوائی کون سی ملے گی جو اس کے مطابق آپ کیا کریں۔ تو اسی طرح کامیاب وکیل کے لیے تین صفات ضروری ہے۔ نمبر ایک ہمدردی اور امت کا غم، امت کی فکر، اور نمبر دو تشخیص مرض۔ اس وقت امت میں کرنٹ پرابلم کیا چل رہا ہے، امت اس وقت کن حالات کی شکار ہے اور امت کو کس موضوع کی اس وقت ضرورت ہے۔ بندہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیں کہ اکثر ساتھیوں نے جو جہاد میں اس طرح جذبات اور حالات کے موضوع میں جو باتیں پیش کی یہ اپنی جگہ میں کچھ حقیقت تو کی، لیکن اس وقت امت میں ایک مایوسی چھائی ہے اور مایوسی بہت انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ تو اگر ہمارے خطابات اور ہماری باتیں ایسی ہوتی کہ تم مسلمان میں سے اور ہم مسلمان میں سے اور بات کریں گے نہیں سنیں گے تو اور کرنے پڑیں گے، اگر کسی طرح کی منفی باتیں کرنے چلے جائیں گے تو امت کو اور زیادہ مایوسی کا شکار ہو جائے گی۔ وہ نہیں مایوسی کی بات اور امید کی کرن جو ہے امت کو بتانی ہے کہ گناہ یہ سب مسلمانوں کی سوچ کے خلاف تھا، لیکن اس کے مثبت پہلو کیا ہے یہ امت کو اس وقت مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے ایک کچرا جو چکنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی نے کہا کچرا جو کچرے والا ہے، تو کسی نے کہا کہ منفی بات اسی بات کا مثبت ہونا ہے، بولو وہ کچرے والا نہیں وہ تو صفائی والا ہے، کچرے والا تو کیوں ہے تو کچرا کرتا ہے تو وہ صفائی والا کچرا لینا آتا ہے، تو اس کو ہم لوگوں کو کچرے والا ہے ہمارے کچرے والے ہم ہیں اور ہم صفائی والے ہیں۔ تو اسی طرح امت کو اس وقت مثبت پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بات میں سمجھیں کہ ایک تو تشخیص مرض سے امت کو کس توفیق کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق پھر مواد دینے کی ضرورت ہے۔ آج عموماً تبدیلیوں میں ایک مرض یہ ہو گیا ہے کہ امت کی ضرورت دینے کے بجائے امت کے جذبات اور ان کی خواہشات کی کرنی، اپنی ماہواری اور امت کی کاموں کی لذت کس میں ہے وہ پیغام دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ اس کی رعایت نہ کی جائے۔ قریب کی مثال قریب کی طرح اگر قریب مریض کی بیمار کو پیش نظر رکھے گا تو اس کی جان چلی جائے۔ شوگر کا مریض ہے اس کی چاہت تو یہ ہے کہ مجھے لڈو دیے جائے، اگر اس کو لڈو دیے جائیں گے اس کی
तकलीफ की जाएगी तो देखो उससे जानवर साबित होगा, उसको इस वक्त नीति करती दवा देने की जरूरत है। तो इसी तरह अगर कभी और भी आगे करेगा कुछ गुनगुनाने कुछ जुबान लोगों को हिलाने चिंताओं तो इससे कोई अपने पास नहीं होगा। और ये बात याद रखने की जरूरत है, सभी इस बात को याद रखने की कीमत का वक्त मेरे पास अमानत है। मुझे इस वक्त वहां बोलने के लिए देखा हूँ कि ये कौन वक्त मेरे पास अमानत है। आज सत्यों को देखा जाता है 15 आयतें पढ़ रहे, 1 मीटर का 1 किलोमीटर का लंबा फुटबॉल पढ़ा जा रहा है, इससे कौन को क्या फायदा होगा। अल्लाह की तारीफ और नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो लिखा वो मुख्तसर लोगों में पढ़ा जा सकता है। इतना लंबा फुटबॉल बनाया जा रहा है और इनको ध्यान शुरू नहीं हुआ और हमें पता से पाला आगे करने की विकास की जरूरत है। इस बात की रियायत की जरूरत है कि कौन वक्त हमारे पास अमानत है वो कुछ निकल की तरह उसको लंबा नहीं किया जाए कि बस मुझे शाम बन चुकी है 1 घंटे का आवाज जब तक नहीं करूंगा मैं अपना हाथ हलाल करूंगा, चाहे मेरे पास नमाज पढ़ा सकता हूँ। ऐसे भी सब दुनिया में मौजूद होंगे जो 15 मिनट के बाद को सुन्नत की तरह नहीं करने तक पहुंचा देंगे। तो कौन का वक्त हमारे पास अमानत है इसकी रियायत की जाए। अजीज तरह से बहुत अहम बात है सभी कि तकलीफ की और इबादत की 4 किस्में हैं। बहुत बड़ी मौका हमारे अजीज तरह इबादत की 4 किस्में हैं। नंबर 1 इबादत, नंबर 2 हिफ्ज़ी। हमारे मुश्किल पसंद है यहाँ तशरीफ फरमाए वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, मैं सिर्फ यहाँ अपना पूरा और सबक सुनाने के लिए अपनी इस बड़ी गिरफ्तार में बैठा हूँ। सदर मोहतरम से नाम से बिल्कुल खुलूस दरखास्त है अपनी सजना खाने और तालीम को जब चाहे रोक सकते हैं कि वक्त की नज़ाकत आगे आपकी इजाज़त नहीं है इंशाअल्लाह उसी से हम बात खत्म। तो बात यह कि इबादत की 4 किस्में। नंबर 1 इबादत तवज्जो करना, इबादत हिफ्ज़ी एअज़ाज़ी और इजाज़त, ये इबादत की 4 किस्में। इबादत का मतलब एक नाक़िस मशवरा नबी की तरफ से ये है कि हमारे यहाँ आयतल तक़रीब का सिलसिला उर्दू फारसी मुश्तरक के जरिए से शुरू होता है, इसको उर्दू से भी शुरू कर दिया है। ये 4 किस्मों में तस्वीर के बाद अर्ज़ की जा रही है। पहला मसला इबादत का मतलब ये होता है कि तालिब इल्म उसने आज तक तकलीफ नहीं की, आज तक उसने तकलीफ की तो बढ़ने के सामने कुछ बोलने से बोलना तो बहुत की बात होता है, हमने से नहीं घबराता। तो अब ये जो घबराहट है इस घबराहट को निकालने का इलाज तकलीफ का पहला स्टेप और बताया है कि किताब यानी वो एक कर किताब की तारीफ करे, जिम्मेदारी जरूर उसको बता देते हैं 1 दफा आपको बढ़ने के सामने पढ़ना। इससे क्या होगा कि उसकी हिम्मत हो जाएगी मजमे सामने बोलने का जो अंदर बहुत होता है निकल कर बाहर आ जाएगा और उसकी चीजें बोलने के सामने आने के लिए तैयार है। और एक बात मैं इस करना है कि बहुत सारे हमारे तबलीग या बात में लोग लगाते हैं माशाअल्लाह जब हम उनकी गुजारिया हमारी तालीम सुनते हैं और हमारे तालीम की गुजारिया हमारी तालीम सुनते हैं तो दोनों में बहुत फर्क होता है। हमारे तालीम की तालीम कुछ जरूरी नहीं होती है, जिस साल में 4 महीना और साल लगाया उसकी तालीम का अंदाज बहुत अच्छा हो। फर्क क्या है? एक फर्क आप याद रखिए, एक है इबादत आमीन और एक है तालीम। जैसे हमारे यहाँ उर्दू का दर्जा है, उर्दू जबान की पहली उर्दू जबान की दूसरी, ये जो किताब हम उस्ताद के सामने पढ़ रहे तो हमारा मकसूद यहाँ ये होता है, इस किताब को पढ़ाने का मकसूद ये होता है कि इबादत तालीम में हमारे अंदर सलासत पैदा हो जाए और सलासत के साथ इबादत पढ़ने का हमारे अंदर मज़ा पैदा हो जाए। उसको जितना खास और स्पीड में पढ़े उतनी ज्यादा सलासत बढ़ी है। लेकिन जब आप किताब की तालीम करें तो फरफर सरसर सलासत के साथ न पढ़े। किताब की तालीम का मकसद ये होता है कि मुकाबलीन और सामईन को वो मज़मून और वो बात एक्सप्लेन की जाए, उनके दिमाग में उतार दी जाए और सरसर फरफर पढ़ के तो बात किसी करता है तो उसको ठहर ठहर कर एक एक करने के ठहराव के साथ अगर बोला जाएगा तो वो सामईन के दिमाग में बात करे। तो पहला दर्जा की तालीम, दूसरा दर्जा हिफ्ज़ी, उसके दर्जा तय कर दिए जाए तो उर्दू फारसी मुश्तरक से लेकर अरबी सॉन्ग की तकाफत की बात लाज़मी है कि वो ऐसी किताब और ऐसे मौजूदी से तकलीफ याद करें इस किताब को पढ़ना पड़े और रट कर
सामने को ताकत पैगाम देना है। इस तरह की तैयारी के बाद अपने अल्फाज में इस तैयारी को पेश करना, इसका नाम है इकरार। और चौथा दर्जा है इजाज़त, जो बहुत अलग बारे में लगी मौलाना और अली साहब रहमतुल्लाह जो वो शख्सियत है कि इजाज़त है। अगर आप इस मौजूद पर किताब करना, अब माशाअल्लाह ये मौका समंदर में भरा हुआ है, वो खाली माल पर फैल पड़ता है। इस अंदाज से किताब को किताब कहा जाता है और ये किताब को किताब पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इजाज़त तक महसूस करने की जरूरत है। एक बात ये रखो कि तबलीग में जो साथी जाते हैं वहां से हमें उन साथियों से दो बात बताने सबक है। किसी की तबलीग से तबलीग मकसूद नहीं है, दो सबक वहां से है। बहुत सारे ऐसे अहबाब होते हैं एक चीज़ा लगा कर और माशाअल्लाह इस दर्द के साथ, इस सलामत के साथ वो बात करते हैं तो हमें पर खा जाते हैं और मजमा असर लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे बुरी परिवार आदमी होते हैं कि वो परसों आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात में वो जान और वो ताकत नहीं पैदा होता। एक तरीके और दूसरा कि अगर मुझे बोलना आ गया, मैं लोगों को कुछ सुनता पाता हूँ तो इसमें मैं अपना कमाल न समझूं, ये मेरा अल्लाह का करम है, मेरा अल्लाह का एहसान नहीं समझिए। क्या वैसे भी लोगों को देखते हैं कि उनको बयान करने के लिए नहीं कहा, उनको कहा गया कि फर्ज नमाज के बाद आपको सिर्फ ऐलान करो। अब वो ऐलान क्या बोल रहे, दुआ के बाद, नमाज के बाद, सुन्नत के बाद बेचारे परेशान नहीं होना, क्या करना पड़े। कभी बोलते दुआ के बाद बयान है, कभी बोलते नमाज के बाद, नमाज को दुआ के बाद ऐलान होता है। सब अगर इंसानी में ऐसा नहीं, सिर्फ एक होने का उनको मुकर्रर बनाया है कि आपको इतना ऐलान करवाने कि दुआ के बाद इंशाअल्लाह इमाम इतना करो। अब वो इतने मतलब होते हैं कि दुआ के बाद, नमाज के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का बयान है। ये किसी की तकलीफ मतलब नहीं, बस ये बात बताना कि एक जुमला बोलना बहुत कमाल की बात होती है। और जब अल्लाह ने आपको जो कहता आता मानना है कि उस मालिक का बहुत बड़ा करम और एहसान है, उसके एहसानों को और अपने साथ अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह सबको सही परेशानी नसीब फरमाए। और जो साथियों ने तकलीफ की, उस तकलीफ में जो मर्जी अल्लाह के उसके लिए बात असली पहली तकलीफ की बात ये है कि जब जलसा शुरू हुआ तो तकलीफ सदारत जो साथ पेश करने आए उन्होंने उसमें ये कहा था कि मुझे उम्मीद है मेरे कोई साथ आकर तारीफ करेंगे, ये आम तरीका। उसके बाद नाज़िम साहब ने तारीफ सदारत के नाम बोलकर उनको बुलाया, पुनः साहब तारीफ किए हैं कि नाम बनाने को गलत हो गए, वो पहले बोल दिया है और आपने राज पास कर दिया कि हमने पहले से आदमी तय कर रखा है। तो राज पास हो गया कि तारीफ के लिए हमने पहले से आदमी तय किया था और जो है अपनी बना होगा कोई ना कर पाया, तो दिमाग गलत हो। इसी तरह शुरू में इंसान ने हम पेश की, उन्होंने बड़ा को बोला। इसी तरह एक साथी है कबूल आपको इस वक्त पड़ा और आज पर बड़ी अच्छी हमारे साथियों की पकड़ है, जिससे खुशी होगी, जीत को सब साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत के साथ सही शब्द के साथ पढ़ा। एक लफ्ज हजरत मौलाना अहमद साहब उस्ताद मुकर्रर के तारुफ में जो पेश किया जा रहा था, तारुफ हजरत का, तो उसमें साथी ने कहा मौसूफ और फिर आगे दुनिया का वो ये हजरत के खिलाफ मौसूफ मुकर्रर, मौसूफ मुकर्रर, ये इस तरह बोलना चाहिए। वरना तो जो हमारा आपका साथी मुसाफिर बनकर आया, आप इसको भी मौसूफ में बड़ी अच्छी तब्दीली की हमारे मौसूफ और हजरत को क्या मौसूफ बोल रहे हैं तो फर्क बड़ा इसकी यादें जरूरी। इसी तरह एक साथी ने लफ्ज हमारे पास आगे हो, इसमें दो मतलब जरूरी है। अगर हमें अंग्रेजी का लफ्ज तब्दीली में इस्तेमाल करना है तो उसी जुबान के तलफ़ुज़ में आप इस्तेमाल करो, उस जुबान में जिस अंदाज में उस लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ होता है आप उसी का करो। मिसाल के तौर पर बॉल है तो वो साथ पानी डाल वाला और कहना तो अक्सर वो हमारा बोलते हैं बॉल क्या है, बाल है, उर्दू में बॉल होते तो बाल नाम बाल लिखते तो
न तो कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करे, अपनी जुबान बिल्कुल ही इस्तेमाल करे, और अगर वो जुबान इस्तेमाल करे तो उसी का तलफ़्फ़ुज़ जुड़े जाए, और वो उस जुबान का लफ्ज़ ले तो उस जुबान में उसकी जमा पड़ेगी साथ में, तो फिर वही जमा पड़ेगा आगे जो ये जमा कहाँ से करेगा। इसी तरह अक्सर साथी बहुत सारी जगह ये बात यही है कि तकलीफ के इख्तिताम पर जो जुमला बोला जाता है वह आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, वह आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन याद करना है। लेकिन अक्सर साथी नबी आयत की मुखालफत करते हुए कहते हैं वह आखिरी दावाना, उस पर नाम लगा देते हैं, हालांकि वो तो मुजाफ है, उस पर कोई काम नहीं आया तो इसी तरह एक साथी ने औरफा पर तकलीफ पेश करवाई, उसकी मुनासबत से आयत तिलावत की गई। हम इस मौजू पर बात पेश कर रहे हैं 20 नवंबर मुबारक को, तो इस बात की आयत की जाए इस मौजू पर आधा से आधा करीब मवाद क्या हो सकता है। उन्होंने इसी आयत का इंतकाल किया और इस आयत की तशरीह बुखारी शरीफ हदीस से पाक है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, रब्बी ज़िक्र से क्या मतलब, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देकर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहीं महबूब का ज़िक्र होगा। ये जो आसमानी तफसीर है वरफ़अना लका ज़िक्रक, जो आसमानी तफसीर इसकी आयत मुसाहिब में वो बात बिल्कुल पेश है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ईमान का फरीज़ा इस मौजू पर विचार बात करने का इरादा है। सलाम का इसमें इलाही मुहम्मद जो हम इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, शफ़क़त बोसा देते हैं, एक ही हर्फ को जवाब होता है, एक ही हर्फ को जवाब होता है, ज़ेर इसलिए बड़ी हरकत शिद्दत किया है। मतलब कहे तो न लगे, मतलब कहे तो न लगे, एक लफ्ज़ कहे लग जाए, अल्लाह कहे तो न लगे, मुहम्मद कहे तो लग जाए। जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ मेरे महबूब का ज़िक्र होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक ईमान वाला नहीं बन सकता है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहीं महबूब का ज़िक्र होगा, इसमें कितनी मुनासिबत पाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई इजाज़त नहीं है जो रोकने वाला है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह की कोई इजाज़त नहीं जो रोकने वाला है। इशारा है इस बात की तरफ कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की इज्जत के साथ शिर्क गवाह नहीं है, यहाँ सबके रोकने के बराबर की शिद्दत आदि गवाह नहीं है। इसको बताने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह ने रोका नहीं है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी गुजारने का कोई और तरीका, कोई और आइडिया और नमूना इंसान को कामयाब नहीं कर सकता है, नुक्ते के बराबर कामयाब नहीं कर सकता है, जब तक कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर कायम है। एक अंग्रेज सही मिस्टर थॉमसन ने इस बात में बात की कि मैंने 35 साल तक शख्सियत का मुताला किया कि दुनिया में ऊंची और बड़ी शख्सियत कौन सी है। 35 साल के रिसर्च और मुताले के बाद मैंने 100 शख्सियत का इंतखाब किया कि ये बहुत उम्दा किस्म की शख्सियत है, और थॉमसन लिखता है कि क्रिश्चियन होने के बावजूद, ईसाई होने के बावजूद मैं इस बात पर मजबूर हूँ कि मसीह और इस्लाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर देने पर मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद मजबूर हूँ। तो ज़रूरत है इस तरह की तहक़ीक़ात का हम मुताला करें, और जो कुरान और सुन्नत की तहक़ीक़ात अगर इस मौजू पर है तो सबसे पहले उसी को पेश किया जाए। एक साथी ने लफ्ज़ कहा था फ़िज़ा, ये पता है आपके ज़मीन के साथ, और अक्सर ये लफ्ज़ पाया जाता है बदलो भारत, यही साथी पढ़ते हैं ये भारत देवी जो साहब सेकंड क्लास मुजाहिद थे, बड़े पुरजोश थे। देखिए ज़माने और हालात के साथ चलने की ज़रूरत है। इस वक्त बात का बुरा लेकर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बहुत खतरनाक साजिशें चल रही है। मोहताज रहने की जरूरत है, समझे कि हमारा इशारा है, और
तो शर्त को पूरा कर दुनिया के सामने पेश कर दिया जाएगा और हमारे महबूब गाँव को बदनाम किया जाएगा। वहाँ के बच्चे किसी बात करें यहाँ इस तरह के जज्बाती और वारदात के बजाय जिसमें मौत हो मवाद हो खासतौर पर सीरत के अनामी बड़े अच्छे अनामी हुआ करते हैं उसमें एक जाजिबियत और कशिश हुआ करती है। इस तरह के अनामी को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार किया जाए। इसी तरह एक साथी वर्ग इस्तेमाल किया मसलहत, ये मसलहत सही तलफ़ुज़ है। ये दावत से मुताबिक बात की एक आखिरी बात में अर्ज़ करनी है जो अपनी मुकालमा पेश किया गया तलाक के मुद्दे कि लोग कर्नाटक के साथ तशरीफ़ फरमाए। उन्होंने अपोजिशन से ये कहा था कि फारसी पढ़नी पड़ेगी, अरबी पढ़नी पड़ेगी, नहीं गलत है। हमें उनका सीखना पड़ेगा। उनको फारसी पढ़ने में किसे दावत दे सकते? क्या वो दुनिया फारसी पढ़ेगी? हमारे उलमा नहीं पढ़ पा रहे, फारसी की दुनिया में मरहूम हो गई तो क्या फारसी को पूरी दुनिया पढ़ती है? तलाक का इस वक्त को हिंदुस्तान का दुनिया भर में चल रहा है। इसकी वजाहत उर्दू अरबी किताबों में बहुत सालों से पहले से होती रही है और चल रही है और अभी भी लोग देख रहे हैं। और इस हमारे अभी जो मामला पेश आया है इसके बाद और लिखा है। लेकिन आप देखिए कि वो उसी जुबान में, उसी तालीमात में, उसी बात पर लिखा जा रहा है जो उलमा समझ सके या बहुत गहरी तालीमात लोग समझ सके, जिनको एतराज है, जिनको इसकी हकीकत को समझाना है, न उनका हमारे पास अंदाज है, न उनकी जुबान है और न हम नज़ीर करके उनके मुताबिक उनकी बात को समझा सकते। यासीन अली साहब बाकी ने तलाक़ सलासा पर और हवाले पर बहुत खुशा और महज़ूर गुफ्तगू की है, बड़ी काम की है। मसलन हलाल के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे लगता है वो पूरी बात का एक लफ्ज़ में खुलासा उन्होंने किया जो हमारे साथियों ने पेश की। पहली बात तो ये कि गैर मुस्लिम ये चाहते हैं कि इस्लाम पर कोई ऐसा एतराज़ डाला जाए जिसका मुझसे जवाब नहीं समझ पड़े तो वो हवाले का सवाल आता करते हैं कि इसका हमारे पास क्या जवाब। तो खैर उनका जवाब बड़ा मुश्किल और मुश्किल है। आप उसकी तशरीह बात में नहीं पढ़े या दूसरों से पूछ रहे। उन्होंने जब इसकी वजाहत की कि हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है, हलाला रिजल्ट का नाम। ये बड़ा बड़ा जुमला है, इसके अंदर बड़ी प्यारी तशरीह मौजूद है जो हवाले की तशरीह इस्लाम और किताब की किताबें हैं। उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ में समझकर इस तरह समझाया कि हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है, हलाला रिजल्ट का नाम है। तो उन हजरात को जिन्होंने तलाक़ सलासा के हवाले से जो बात पेश की उनको ये पैगाम देना है तो उनकी बात ही गालिबन शुरुआती तलाक़ सलासा या वजाहत के मसले से हुई। आज उम्मत को और मॉडर्निज़म को सबसे पहले तो ये समझाने कि तलाक़ कौन से फुटबॉल का और कौन सी चिड़िया का नाम इस्लाम में इस तलाक़ की हकीकत का है। अगर जो बात में जो फैसला को गुफ्तगू हुई उन्होंने उसमें सब बातें पेश कर दी, लेकिन डिबेट जो होता है आपस में मुहावरा होता है तो उसमें एक मुरक्कब अंदाज में गुफ्तगू यहाँ से इस्लाम में तलाक़ की ये हकीकत है, ये हकीकत है और रसूल का ये जितने हमारे उसको तरतीब के साथ वहीं से बात शुरू की जाए और उसके बाद बयान का मसला और उसके बाद हलाल का मसला। तो इसमें अवामी सतह पर अवामी कामयाबी के अंदाज में इस पैगाम को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने वक्त ज़रूरत से ज़्यादा किया, गुस्सा की माफ़ी चाहूँगा और अभी मेरी बात मैं करूँगा। बल्कि अपना मामूल है कि इस मजलिस में नहीं जाना होता है तो उस मजलिस को ज़रूर था कि मजलिस बनाने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ आओगे तो अली से लेकर जाकर तमाम रूप में सरकार की शान में मदद सराय फरमाए। हाज़िरीन से दरख्वास्त है हर हफ्ते के शुरू होने से पहले मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें ताकि हमारी मजलिस गुरु पाक की मजलिस बन जाए। अली ने कहा अहमद आ गए, उम्मी आ गए, मौला आ गए, बाबू कहा बशीर आ गए, पानी कहा तकदीर आ गए, पानी कहा काफी आ गए, जीन ने कहा जमीन आ गए, जुबान आ गए, हामी कहा कबीर आ गए, हाफिज आ गए, नियाज़ी आ गए, खान कहा काफिर नहीं आ गए, दार ने कहा दारिए जुबान नहीं आ गए, उलाद ने कहा जती आ गए,
अल्लाह आ गए, शीन में कहा शहीद आ गए, शहीद आ गए, साथ में कहा सल्लल्लाह आ गए, ज़ात में कहा ज़ालिम आ गए, पानी कहा वली आ गए, पानी आ गए, बाबा आ गए, ज़मीन कहा हाजिर आ गए, अमन में कहा अब्दुल्लाह आ गए, अजीज आ गए, हाफिज आ गए, रहीम में कहा जमीर आ गए, पानी कहा पानी आ गए, आप में कहा पानी आ गए, आसिम आ गए, ताज में कहा तौहीद आ गए, नाम में कहा लाइक आ गए, नीम में जीव में कहा मोहम्मद आ गए, महमूद आ गए, मुसल्ली आ गए, मुबस्सिर आ गए, मुस्तफा आ गए, नूर में कहा नबी आ गए, वाव में कहा वकील आ गए, खान में कहा हाशिम आ गए, हमजा में कहा आमिन आ गए, या गोलू यासीन आ गए, यतीम आ गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को, मेहनतों को, असातिज़ इस्लाम की कुर्बानियों को, इंतज़ामिया की कुर्बानियों को बाराबर और यकीनी बनाए और तमाम साथियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन बताए और इस्लाम का मुहाफ़िज़ बनाए। अल्लाह ताला इदारे की दुनिया की हिफाजत फरमाए। एक वाक़या शेयर पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। आबाद रहे ये मदरसा, आबाद रहे ये मदरसा, रोशन रहे ये अंजुमन, आबाद रहे ये मदरसा, रोशन रहे ये अंजुमन, पहुँचे हर एक यहाँ में यहाँ का अपने से ईमान, वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवा, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ ले लें, आने से पारी हो गए और फिर इंशाअल्लाह जोहर की अज़ान भी वक्त पर होगी, जमात भी वक्त पर होगी और अल्लाह का ऐसा मेरे काम और हमारे गाँव से तशरीफ लाए हुए मेहमाना के काम से दरख्वास्त है जो हमारे मेहमान खाने में तशरीफ लाए, उन सभी के लिए काम क्या नजम बढ़ी है।